नहीं, हमारा संगठन मजदूरों के उत्थान के लिए, उनके परेशानी कम हो, शोषण खत्म हो, इसके लिए लगातार प्रयास हर जगह किया जा रहा है। जहाँ भी अगर जो ऐसी परेशानी, कुछ समस्याएं संज्ञान में आता है, तो हमारा संगठन के लोग जो भी किसी भी स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो, अब खुद मतलब है कि वहाँ असली इंटक और नकली इंटक का ऐसा कोई भी जो भ्रम पैदा हुआ है, मैं मजदूर भाइयों से अपील करूंगा कि इस तरह का कोई भ्रम अपने मन में न लाएं, कोई विश्वास न करें। संजीवा रेड्डी जी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हम भी सब कांग्रेसी लोग ही हैं। कांग्रेस की ही विचारधाराओं को हमने अपनाया हुआ है। हम जो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हुए मजदूर के हित में कर रहे हैं। संजीवा रेड्डी जी भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा मतभेद है और वो मतभेद बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उस बारे में बातें हो रही हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है और एआईसीसी के अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उसका जल्द ही, बहुत ही जल्द उसका जो विधायक सोल्यूशन है वो निकल जाएगा। तो आपने अपनी मर्ज की बात की थी कि तुम हम मर्ज हो सकते हैं, प्रावधान भी आपने बताया, तो क्यों ना आप अपनी तरफ से पहल शुरू करें। हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, उसका गवाह आपके पीछे खड़ा है। हमारी तरफ से पहल हो चुकी है, बहुत जल्द ही आपको इसका एक निर्णय सामने आएगा। क्या आप लोगों का मजदूर जो है, तमाम मजदूर है, किसान है, लेबर है, जो तमाम उनके साथ हादसे होते हैं, कहीं सुनवाई नहीं है और बहुत ज्यादा जो है प्रताड़ित होते हैं। देखिए, प्रताड़ना तो है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपकी बात से इनकार नहीं है, बशर्ते कुछ जो कानूनी प्रावधान है उस कानून की जानकारी मजदूरों को भी होनी चाहिए। उसके लिए मजदूरों का प्रशिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे संगठन के माध्यम से अब हम इस विषय में काम करने जा रहे हैं कि मजदूरों का एक गुट बनाकर उन मजदूरों को हम प्रशिक्षित करेंगे। जैसे आप लोग सीनियर वर्कर्स एक्ट के अंदर आप लोगों को विभाजित किया जा सकता है, किसानों का जो एक कानून होता है उनके लिए है, कुछ कोयला माइंस वर्कर है उनके लिए है, चालू है। तो हम उनको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। लेकिन सर ऐसा होता है कि जब मजदूरों की कोई समस्या है और वो अपनी समस्या को आगे लेके जाते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। देखिए, ये बात एक तरह से गलत है। आप जरिया जानते हैं, यदि आपको राशन खरीदना है तो आप राशनिंग की दुकान पे जाएंगे, है ना, या आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर कर देंगे, वो आपको पहुंचा देगा। आपने एक जरिया का इस्तेमाल किया, एक सोर्स का यूज किया, आपने एक सोर्स के थ्रू आपने अपने काम को आगे बढ़ाया। मजदूरों को भी यदि कोई तकलीफ है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मजदूरों की तकलीफ पे संज्ञान लेने के लिए मजदूर संगठन स्वयं जाए? मजदूरों को भी तो चाहिए कि अगर उनके पास कोई तकलीफ है तो वो मजदूर संगठन से संपर्क बनाए। क्योंकि अगर आपकी 4 राज्यों में सरकार दी है तो उनमें क्या सुविधाएं हैं मजदूरों को? भाई, मजदूर के हमारे पास 44 श्रम कानून है। तो सुविधा जैसे छत्तीसगढ़ में मजदूरों का जो मानक दर था उसमें मैं 50% मांग किया था मैं अपने यूनियन के साथ, और जो असर उनको 10,000 रुपया प्रति माह देने का जो 4,000 मिलता था 10,000 का डिमांड किया था, वो भी मांग छत्तीसगढ़ में कब से देना शुरू। और युवाओं को भत्ता जो देने की बात हुई वो भी हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं कि निरंतर 500 रुपया का सिलेंडर भी मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए ही किया जा रहा है। तो जो हम लोग अपने माध्यम से देना शुरू किया वो पूरा हो रहा है। हमारा जहाँ सरकार है, चाहे पुराना पेंशन हो, जो 5 मुद्दे से हम कर्नाटका में लेके आए, कन्या को 1200 रुपया
महीने देने का, ये सब निधि शुरू हो गया। हम कहते हैं राज्य सरकार जो दबाव डालते हैं मजदूरों के लिए वो पूरा करते हैं, नहीं तो हम अपने सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कांग्रेस का नीति होगी। और बाकी तो सरकार के गलबंदी करके सरकार चाहे अंदर अन्ना कानून बनाओ उसका जय करते हैं, और उनमें एक ही नेता है, पंचायत चुनाव से लेकर केंद्र के चुनाव का मोदी ही चेहरा बनते हैं। जब हार जाते हैं कर्नाटक, कभी हनुमान जी भगवान का पोस्ट पकड़ के हिमाचल मोदी जी का नहीं चला, अब मोदी मैजिक देश से महंगाई के अत्याचार से, युवा के बेरोजगार से, किसानों के दबंग नीति से दबा हुआ, अब लोग चाह रहे हैं इससे मुक्ति चाहिए। कुछ लीगल मामलों में जानकारी लेना है तो हमारे लीगल सेल के हेड है सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनसे चर्चा करें। अगर जो कोई लीगल इश्यूज है, लीगल सवाल तो लीगल सवाल ये है कि कोई बात नहीं। जी बताएं। सर अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे कोई मजदूर है, फैक्ट्री वर्कर है या छोटे कामगार हैं, जी जी, तो कोई हादसा हो जाता है सर वो जाते हैं कोर्ट का तो दरवाजे खटखटाते हैं जी। लेकिन कई मामलों में उनकी सुनवाई उस तरह से नहीं होती। देखिए, अगर जो उनके केसेस को सही से परस्यू किया जाता है तो सुनवाई होता है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि कोर्ट में भी जो है ना उनका प्रोसीजर्स बहुत लंबा होता है, नंबर ऑफ केसेस एक एक जजेस के पास बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सुनवाई में टाइम लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके केसेस को परस्यू भी सही से नहीं किया जाता है। उसके लिए मजदूर को चाहिए कि कंसर्न यूनियन के थ्रू, हमारे हर प्रदेश में यूनियन है, हर इंडस्ट्री में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हमारा हो। हम इस तरह से हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके माध्यम से अगर जो मजदूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर और भी जो उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मतलब है कि हम लोग प्रयास करें उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए। हाँ, लेकिन जहाँ तक कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट्स में डेफिनेटली टाइम लगता है, और उसके जो है ना कई रीजन्स हैं। उसके रीजन्स, वो कुछ रीजन्स इस तरह से ये हैं कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके अपेक्षा नंबर ऑफ जजेज कम है, मतलब वर्कलोड जजेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन्स है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूँ कि सुनवाई अगर जो मजदूरों को क्विक रिलीफ मिलता है तो वो सबसे बेस्ट रिलीफ हो सकता है। तो इसके लिए तो और भी लंबे संघर्ष की जरूरत है ताकि नंबर ऑफ जजेस बढ़े, ताकि पेंडेंसी कम से कम हो सके। जी एग्जैक्टली आपका कहना सही है। आज भी स्थिति में वैसे सुधार हुआ है पहले से, बट लेकिन आज भी स्थिति बदतर है, बदतर ही है। मैं ये कह सकता हूँ मजदूरों का शोषण आम देखा जाता है। हाँ, विचार किया जाए। देखिए मजदूरों नहीं, हमारा संगठन मजदूरों के उत्थान के लिए, उनके परेशानी कम हो, शोषण खत्म हो, इसके लिए लगातार प्रयास हर जगह किया जा रहा है। जहाँ भी अगर जो कुछ भी अगर जो ऐसी परेशानी, कुछ समस्याएं संज्ञान में आता है तो हमारा संगठन के लोग जो भी किसी भी स्टेट में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो, अब खुद मतलब है कि वहां जाकर के मतलब है कि उन चीजों को टेक ओवर करते हैं और उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज को बुलंदी से। समस्या आपके सामने आती है, कई बार ये होता है कि मजदूरों को सही जो उनका बेसिक उनका नीड्स है और उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं होता। उनके जो उनको बेसिक राइट्स, उनको कुछ जो है कानून में जो है ना, कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम है कि हर स्टेट्स में एक मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत ये चीज़ है। कई बार ये देखा जाता है कि वो मिनिमम वेजेज जो हर स्टेट्स का वैसे
डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल है, पूरे स्टेट पूरे इंडिया में अलग अलग है वो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 1000-2000 रुपये का डिफरेंस आता है, लेकिन वो भी जो है ना कई जगह नहीं मिलता है। तो हमारा प्रयास ये होता है हमारा संगठन का कि वो डेफिनेटली इंडस्ट्री के, क्योंकि इंडस्ट्री शोषण करना ही चाहती, सोचता है कि कम से कम पैसे में हमारा ज्यादा से ज्यादा काम निकले। इसके अलावा ओवर टाइम का एक बहुत बड़ा इश्यू है, ओवर टाइम करवाते हैं। ओवर टाइम का रूल ये कहता है अगर जो 8 घंटे तो नॉर्मल रूल है काम करने का, उसका जो सैलरी है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर जो कोई 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है सेम डे, उसमें नियम ये है कि 2 घंटे के बदले उसको 4 घंटे का सैलरी मिलेगा। मतलब एक दिन में अगर कोई 10 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको 1.5 गुना उसका सैलरी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारा प्रयास होता है कि इस तरह से जहां भी हो रहा है तो हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने फेडरेशन के माध्यम से, इंटेक के माध्यम से उस इंडस्ट्री के को कंपेल करते हैं कि आप मजदूरों को जो भी ड्यू है, जो भी राइट्स है, जो भी सैलरी है, आप वो प्रॉपरली पे करें और उनको बाकी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी उनको मिले। तो सर कितने स्टेटों में काम कर रहे हैं आप? इस समय हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं। 18 स्टेट। हाँ, जो बाकी स्टेट बचे हैं उनमें नहीं, देखिए हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे भारत में फैलें, पूरे भारत में काम करें, लेकिन इस समय मुख्य रूप से हम 18 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात में हमारा काम जारी है, छत्तीसगढ़ है हमारे पास, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। आज ही गोवा राज्य में भी हमारी समिति बनी है, वहाँ पे भी हमने प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की है। अंडमान निकोबार भी हमारा बड़ा जोर से काम चल रहा है। अंडमान निकोबार के हमारे दादरा नगर हवेली में भी हमारा काम चल रहा है। तो इस तरह से इंटर के जो चुनाव आ रहा है अभी लोकसभा चुनाव, उसमें कुछ इंटर के मतलब चुनाव लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे? देखिए, अगर AICC ने आदेश दिया तो हम उसके आदेश अनुसार काम करेंगे।